For more information, log into www.mytvc.us. Fun ka hangama, My TV Radio. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us. Fun ka hangama, My TV Radio. Hello, salam, namaste, sat shri akal. This is your host and dost Moni Gill. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ कुलदीप गिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿਲ। लो जी, मिस्टर और मिसेस गिल, सबसे पहले अपॉलॉजी मांगते हैं आप सबसे। मुझे पता है कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ का इंतज़ार हमेशा ही अच्छा होता है। और जिस फ़नकार की हम आज बात कर रहे हैं और जिस फ़नकार को हम माई टीवी पर लेकर आ रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट, वन ऑफ़ द फेवरेट में से ये एक हैं। और ये एक ऐसा स्पेशल दर्जा रखते हैं यू नो एज ए म्यूज़िक लवर मेरे लिए कि बड़ा प्राउड फील होता है कि आजकल की जनरेशन अगर इतना अच्छा गा रही है। और मल्टीटास्किंग ये सबका काम नहीं है। अच्छा सिंगर होना, अच्छा कंपोज़र होना और उससे भी अच्छा इंसान होना, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि आर्टिस्ट की। सो आज जिनकी बात कर रहे हैं, नन अदर देन पृथ्वी गांधर्व। सो पृथ्वी जी का हम स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं माई टीवी पर। लेट्स पुट हिम ऑन द कैमरा। नमस्कार, सत श्री अकाल पृथ्वी जी। नमस्ते कुलदीप जी, नमस्ते मोनी जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड प्रशांत ऑन द शो। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी माई टीवी पर। पृथ्वी जी, आपके बारे में पिछले 2 दिनों से मोनी ने इतनी कुछ तारीफ कर दी कि मुझे ऐसे लगा कि मैं पृथ्वी में रहता नहीं हूँ, पृथ्वी के साथ रहता हूँ। ये प्यार का जो आप अच्छा इतना आप लोग अच्छे म्यूजिकल बैकग्राउंड हैं, आप खुद म्यूजिशियंस हैं और उस मेहनत को शायद समझते हैं। और वो अगर थोड़ी सी रोशनी अगर मुझ में दिख रही है तो ये मेरा सौभाग्य है और ये प्यार आप ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू। जितना सर आपको सुना है पिछले 2 दिनों में, मुझे लगता है कि रोशनी आप दिखाएंगे आने वाले म्यूजिशियंस को और संगीतकारों को कि गाना बजाना इसको कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। वैसे नाम पृथ्वी रखा किसने सर आपका? ये मैंने खुद ने रखा है। Is that right? सच में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसकी कोई रीजन था मतलब किसी? इको फ्रेंडली कुछ और होता था स्कूल, आज भी वही है ऑन ऑल माय ऑफिशियल पेपर। तो वो सारी इंडिया में बड़ा मुश्किल है ना, कोई नाम चेंज करना, फिर डॉक्यूमेंट्स पे, फिर पेपर वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमने कोशिश भी नहीं करी। मैंने कहा स्टेज नेम रख देते हैं पृथ्वी और बाकी देखी जाएगी। बाय द वे, हमारी ऑडियंस को बता दूं, मैंने और पृथ्वी ने कोई मैचिंग नहीं की, ये अचानक से हमारे कपड़े मैच कर रहे हैं। मेरे तबले के साथ मैच कर रहे हैं। क्या बात है सर। हम तो गुर भाई छोड़ो, शर्ट भाई हो गए, हम तो कलर भाई हो गए। और वापस पृथ्वी पर आऊँगी। वैसे तो हम हैं ही पृथ्वी पर, लेकिन जब से मैंने पृथ्वी को सुना है मुझे लगता है कि मैं तो ब्रह्मांड में घूम रही हूँ। मतलब आपका म्यूज़िक हमें एक ऐसी ट्रांस में लेके जाता है पृथ्वी। इट्स नॉट बिकॉज आप सामने बैठे हैं, क्योंकि मैं जब किसी आर्टिस्ट के साथ हम लोग जुड़ते हैं तो कोशिश हमारी यही होती है एज ए म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक को पहचानते हैं, म्यूज़िक को जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि होस्ट जो है अगर वो म्यूज़िकल प्रोग्राम कोई कर रहे हैं तो उनको म्यूज़िक की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो बिल्कुल सही कह रहे ये रीज़न था, जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने मिस्टर गिल को बहुत सारा मिन्नतें कर कर के मनाया कि प्लीज़ आप मेरे साथ करें, क्योंकि मुझे तबले की भी नॉलेज चाहिए थी। और रिदम हमारी म्यूज़िक का बहुत कहते हैं ना कि ऐसा तालमेल है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं कि बिल्कुल विदाउट रिदम देयर इज़, म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं है विदाउट रिदम। रिदम आता है तो बिल्कुल फिर वो एक ऐसा तड़का लगता है किसी भी गायकी में, वो उसका उभर के सामने आता है और निखार आता है। सो पृथ्वी, वापस मैं वही बात पे आऊँगी। रिदम ही संसार में आया है, उसके बाद सुर आया है। बिल्कुल पहले सही, रिदम की रिदम अगर आया। कोई नहीं होगी, फिर उससे जो सुर निकलता है, यू हैव टू प्लग समथिंग इन अ सर्टेन, तो उसी के बाद सुर। तो ये एक हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया, तो मैं आपसे शेयर कर। अच्छी वाह जी बात वाह, है, हमें बहुत अच्छी ऐसी बात है। नॉलेज चाहिए, क्योंकि परदेश में रहते हैं और परदेश में बहुत टाइम हो गया यहाँ रहते हैं। अब तो अपनी लैंग्वेज हम लोग भूलते जा रहे हैं। वैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ और बचपन से हिंदी इतनी अच्छी हमने बोली है, लेकिन जब से बाहर आए हैं, अमेरिका में आए हैं, तो यहाँ पंजाबी स्पीकर बन गए हैं। तो कोशिश करूँगी कि मैं इसको मेंटेन कर सकूँ, लेकिन क्षमा चाहूँगी अगर बीच बीच में मेरी पंजाबी निकल जाए तो मैं बहुत माफ़ी मांगूंगी। कोई बात नहीं है, पंजाबी पसंद है हमें वैसे। पसंद है। हाँ जी, वैसे समझ आ जाती है पंजाबी? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ जाती है। थोड़े बहुत हाँ, गाने वाने गाते हैं तो वो मैंने, लफ्ज, और इतने हाँ, गाने, अब तो सारा म्यूजिक ही मेरे ख्याल से 70% म्यूजिक तो पंजाबी ही हो पंजाबी रहा है। होने लग पे हैं, और बिल्कुल वो सही। जिसमें वो भी कमर्शियल म्यूजिक भी पंजाबी हो रहा है, और रूदार म्यूजिक जिसमें सोल है, सोज है, जो हम मजे लेते हैं जिसको, वो भी पंजाबी हो रहा है। क्या तो पंजाब का काफी बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है वाह, म्यूजिक में। बिल्कुल शुरू सही बात। करने से पहले हमारे जुल्फ़िकार काज़मी जी आपको दिल भेज रहे हैं। बॉब सिंह सत श्री अकाल लिख रहे हैं। डॉली दीदी, दिल्ली से डॉली दीदी, लव यू। अ, उनको बहुत सारा प्यार है। अच्छा, लव यू क्या दीदी। बात है। और रंजीत सिंह कनाडा से लिख रहे हैं, सो प्राउड ऑफ पृथ्वी जी, ही इज़ नेक्स्ट लेजेंड इन द मेकिंग, वेरी टैलेंटेड, नॉलेजेबल एंड ऑलवेज एंजॉय हिज सिंगिंग। थैंक यू सर, इमरान थैंक यू। शौकत अली खान इज़ वॉचिंग। गणेश जी, वेटिंग फॉर a long time, thank god it's finally live। सॉरी। पृथ्वी जी, Really sorry, there was some little technical glitch, and thanks we have Sachin bhai, and जो उनके इनके स्टूडियो हम ये कर रहे हैं, वो कनाडा स्टूडियो, तो उनको मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने सब कुछ फिक्स किया मेरे लिए। ही इज एन ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड अ ब्रदर टू मी, और बहुत हेल्प कर दी उन्होंने। हमें तो तो उस से लेट हो गया थोड़ा सा। हमें सचिन भाई का भी थैंक यू करना चाहिए। सचिन भाई से हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा जो उन्होंने किया है। और ये बात बहुत सही है कि ट्रू आर्टिस्ट को एक मौका जब मिलता है ना, चाहे वो स्टेज हो, चाहे स्पेशली हमारे लिए, तो मतलब जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए, तो उनका ये जो माइक्रोफोन है ना, ये उनकी जान है। तो अगर ये सही से ना सुनाई दे तो बस सब कुछ गड़बड़ है। तो ये हाँ आज जी, हाँ। सचिन भाई के लिए, आज सारी तालियां सचिन भाई के लिए कि थैंक यू। Thank you, Sachin bhai. डॉली दीदी लिख रहे हैं, पृथ्वी इज वन ऑफ माई फेवरेट गजल सिंगर। मेरा भी। ही इज़ एन ओल्ड सोल, बहुत कमाल, मैच्योर, ब्लेस्ड आर्टिस्ट है। ही इज़ सो वर्सटाइल। डॉली दी कन्वर। या बिल्कुल पृथ्वी बिल्कुल। शौकत अली लिख रहे हैं, पृथ्वी भाई लव यू मेरे भाई, तुसी सलामत रहो, मैं आपका फ़ैन हूँ। क्या थैंक यू बात सो है। मच। अच्छा अच्छा अच्छा, होल्ड ऑन। अच्छा, अभी धीरे धीरे आप लिखते रहें प्लीज़, आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि पृथ्वी से कहें आज के प्रोग्राम की नहीं नहीं नहीं, आगाज़। ऐसे नहीं। हाँ, आज हम कहेंगे पृथ्वी को कि हमें पृथ्वी से आसमान की तरफ उड़ान में किन सुरों में लेके चलेंगे वाह। सर आप। मैं गजलें गाना पसंद करता हूँ। मैं बहुत सारे जॉनर्स गाता हूँ, बट गजल स्टेज रियली क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई वुड लव टू स्टार्ट विद अ गजल जो उस्ताद मेहदी हसन साहब की है, क्या वाह। और मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। तो दिस इज माय ट्रिब्यूट टू खान साहब। खाली होगा तो क्या बात है। देख तो दिल के जहाँ से उठता है,
देख तो के जहाँ से उठता है, देख तो देख तो देख जहाँ से उठता है ये धुआं सा, हाँ, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो निषद पनिसा मनिसा रे नि प ग ग रे नि प ग म स ग म द प गौरी गौरी किस दिल जले की है ये पलक गौरी किस दिल गौर किस दिल दे गौर किस दिल गौर किस दिल जले की है ये पलक शोला एक सुबह हुआ से उठता है शोला एक सुबह हुआ से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है देख तो के जहाँ से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है देख तो वाह क्या बात है, वेरी नाइस। पृथ्वी जी बड़ा ठहराव है सर आप में, बहुत ही प्यार से। आई मीन मुझे लगा कि बोलते ही इतने प्यार से हो लेकिन गाते भी बहुत ठहराव और बहुत प्यार से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको तो ऐसे मुझे ऐसा लगा जैसे पृथ्वी नाम है तो जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है हमें पता नहीं लगता ना, ऐसे आप क्या गाते हैं हमें पता भी नहीं लगता, ऐसे लग रहा है बस गा रहे हैं। सर इतनी तारीफ की आदत नहीं मुझे मगर आप शुरू से नहीं आदत डाल लो पृथ्वी, रियली टू लर्न दिस कि आप इसको मतलब कि कैसे, मैं देखो मेरी स्माइल ही नहीं हटी मेरे चेहरे से, इतना प्यार। मोनी और मेरे सुनने में इतना फर्क है कि मोनी जब सुनती है तो दाद दे दे देते अगले के घर तक पहुंच जाती और मैं जब सुनता हूं तो मैं अपने अंदर कुदरत के साथ उसको इन्वॉल्व करना शुरू कर देता हूं कि कुदरत के साथ कैसे इन्वॉल्व। और मेरे भाई क्या नाम है, प्रसाद जी, क्या बात है, प्रशांत, प्रशांत
क्या मीठा थैंक यू, हाथ है भैया आपका, मीठा था। थैंक बहुत सो मच। मीठा। आप मतलब खुद तब जो आप तारीफ कर रहे हो तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात है। नहीं सर, तबला तो बहुत लोग बजाते हैं ना, और अच्छा भी बजाते, लेकिन मिठास जो है ना वो बहुत कम लोगों के हाथ में। आपके हाथ में मिठास है। सर ये बहुत सही है, ये बहुत मेरा ऐसा शुक्रिया। भाई है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में, ये जिस उम्र में जैसा तबला बजा रहा है, शायद ही गजल और ऐसे जॉनर को समझ के मजा आता है, मतलब ये संभाल लेता है मुझे, और अरे ये नहीं, सभी के साथ बजा रहा है। दैट्स भाई गुड। वाह हम दोनों बहुत ज्यादा दिल से। बिल्कुल भाई भिजवा लेते हैं बस। वाह, क्या क्या इन्हीं का। बात है। ये दोनों के लिए तालियां। तो थैंक यू। आप कौन से घराने से हैं सर, प्रसाद भाई? प्रशांत जी, आप अपने तबले मैं का घराना बताएं। मैं एक्चुअली बेसिकली मेरी जो फैमिली है वो जयपुर के कथक घराने से बिलोंग करती है। क्या बात है। और मैंने जो तबला सीखा मेरे पिताजी राजेश सोनगरा जी से और गिरधर प्रसाद जयपुर वाले जी से सीखा। अरे वाह, क्या वाह। बात है। तो उनसे मुझे दिल्ली घराने की और अजराड़े की थोड़ी बहुत तालीम मिली। और जो जयपुर घराने का जो बाज है कथक के साथ का, वो मुझे मुझे मेरे पिताजी से सीखने का मौका मिला। क्या बहुत बात है। अच्छे, ये बहुत ये अच्छे। ये आपके पूरे परिवार को भी हमारी तरफ से नमस्कार है। और बड़ी अच्छी बात है कि अपने बच्चों में ये जो आर्ट है ना, ये माँ बाप डाल रहे हैं और बच्चे आगे से सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप ऐसे ही अच्छा बजाते रहें, ये हमारी दिल से दुआ है। और पृथ्वी और से कहूँगी, थैंक यू। पृथ्वी, हम बहुत सारे आर्टिस्टों को सुनते हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट कहते हैं ना एक अपनी उनकी एक जगह है दिल में। हाँ जी। और वो जगह वो खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमें कुछ ऐसी ऐसा कुछ प्यार देते हैं या ऐसा कुछ खिलाते पिलाते हैं या रिश्वत देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ हमें म्यूज़िक देते हैं अपना, जो वो खुद फील करते हैं। वो जिस जर्नी में जा रहे होते हैं, उनका मूड जिस दिशा में जा रहा होता है कि मैंने ये सुर लगाने हैं या मैंने ये मुर्कियाँ लगानी है या मैंने ये तान लगानी है, तो वो चीज़ आप अपनी दिमाग जो आपका सोच रहा होता है ना, आप अपने लिसनर्स को उस जोन में लेके जाते हैं जहाँ जहाँ आप जा रहे होते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि आप किस किस्म का दिमाग रखते हैं, ये पता चलता है कि आर्टिस्ट किस किस्म का है। शायद हम लोग ज़्यादा पहचान पाते हैं, या हमारी ऑडियंस भी बहुत सुरीली हमारी ऑडियंस है। मैंने बहुत इंटरव्यूज तो अभी नहीं किए, अभी बाकी है सफर, मगर कुछ चंद किए हैं। मगर ये सबसे ज्यादा म्यूजिकल इंटरव्यू है अब तक का, कि आप जिस डिटेलिंग में म्यूजिक को उसको इलाबरेट कर रहे हो, उस बारीकियों के, क्या आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चलता है, ये कोई नहीं पढ़ सकता, बिकॉज आप लोग आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये बात ऐसी हो रही है। आई एम रियली एंजॉयिंग थैंक यू, दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू। पृथ्वी और जी, कभी आप सुनते हो तो वाह निकलती है ना, हमारे मुंह से वाह तब निकलती है जब हम ये सोचते हैं कि ये सुर नहीं लगता और ये लगा के जाता है, तब हम वाह बोलते हैं कि भैया इसको बोलते हैं सही। और जिस सिंगर को आप गा रहे हैं, मेहंदी हसन खान साहब को गाना बहुत मुश्किल है। ऐसा बैठा के गाते हैं, पंजाबी निकल आई मेरी हिंदी खत्म हो जाती है ना मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ गाते हैं कि जो गज़ल उन्होंने गाई है वैसा गाना बहुत मुश्किल है। और आपकी खासियत है पृथ्वी कि आप कॉपी नहीं करते हैं, क्या ना ही आप अपनी वॉइस का टेक्सचर चेंज करते हैं, ये आपकी प्लस पॉइंट है। और ना ही आप कॉपी करके गाते हैं कि उन्होंने ऐसा गाया तो मैं वैसा गाऊं। और कई जगहें जो आप अपनी खुद की लेते हैं, मतलब हम लोग बड़े हुए हैं उन लोगों की गज़लें सुन सुनकर, तो हमारे तो अंदर वो कहते हैं ना रची बसी हुई हैं उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं। मतलब एक एक कॉम्पोजिशन हमारे अंदर बसी हुई है। जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर हैं, चाहे गुलाम अली खान साहब हों या और जितने भी अच्छे गज़ल सिंगर्स हैं जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं, जो लेजेंड्स हैं, तो उनकी जो गायकी को गाना ये एक बहुत डिफ़िकल्ट इट्सेल्फ है, लेकिन उसमें अपना नाम बरकरार रखना वो सबसे बड़ी बात है। तो उसमें वो पृथ्वी नज़र आता है, ये अच्छी बात है। मैं आर्टिस्ट, मैं बहुत सुना है, मैंने म्यूजिक सीखने से ज्यादा मैंने सुन के उसको चुराया है, इम्बाइब किया है अपने अंदर, कॉपी नहीं किया है, लेकिन मैंने उसे इम्बाइब किया, अपने अंदर उतारा है उस आर्टिस्ट की सोच को, ना कि उसके पहनावे को या उसके वो कैसे शॉल रखते हैं या उनकी सोच कैसे सोचते हैं, उन्होंने ये क्यों किया, यही मेरा नजरिया होता है। और मेरे को लगता है ये होना चाहिए, और उसको रख के फिर आप अपना क्या कर सकते हो, उसकी मर्यादा ना बिगाड़ के, इसकी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पृथ्वी वैसे अभी थोड़ा सा इनको नहीं, अब पृथ्वी जी के शुरू कर देना। पृथ्वी जी
पृथ्वी जी, कहाँ से सीखा आपने? मुझे पता है 4 साल से तो शुरू किया है। बचपन से गाते आ रहे हैं, 4 ईयर ओल्ड से। हाँ, तो सबसे पहले म्यूजिक घर से आया है मेरे। मेरे अ, पिताजी अशोक गंधर्व जी और मेरी मम्मी अनीता गंधर्व, तो वो दोनों सुरीले हैं। तो फिर वो हमें, और मेरी छोटी कल्पना, वो भी बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुरीला गाती है। तो वो खून में म्यूजिक रहा है। उसके बाद फिर तालीम नाना जी हैं मेरे, मोहन सिंह जी, उन्होंने हारमोनियम। सिखाया है। हारमोनियम के बहुत बहुत बड़े लेजेंड हैं। और उसके बाद फिर बहुत लोगों को काम करते वक्त वायलिन। हाँ। भूलना नहीं है, मैंने बायो रटी हुई है तुम्हारी। डैड मेरे वायलिनिस्ट हैं। तो उसके बाद तो ये घर से म्यूजिक निकला है। फिर हरिहरन जी हैं जो कि जिनको मैंने उस्ताद माना है अपना, और वो बिल्कुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और उनसे कुछ बाकी की पॉलिशिंग उन्होंने की है। तो ये ऐसे करके है, बाकी तो सब फिर सुन सुन के अपना किया है। तो ऐसे म्यूजिक सुनकर बीच में फिर अपनी पृथ्वी ने अपनी इनपुट डाली है, यही क्वालिटी है पृथ्वी तो एक आपकी। काम करते हैं ना, अभी इतने बड़े लेजेंड हरिहरन उस्ताद जी दा। हरिहरन जी का नाम लिया, तो क्यों ना उनसे ही कुछ अब शुरू किया जाए, उनका कुछ शुरू किया जाए क्या अपना सुनाऊं तरीके सर, अगर आपकी कोई मेरी फरमाइश अभी है? जो आपको ठीक लगे, वैसे जिस माय वक्त गॉड, जो उनकी आपका तो हर दिल कर रहा है, कंपोजिशन जो आपका उनको, मूड कर रहा है, और whatever। उन्होंने भी कंपोजिशन गाना बड़ा मुश्किल है, उनकी भी कंपोजिशन गाना मैं एक बहुत गजल मुश्किल सुनाता है। हूँ उनकी। जी। ठीक। एक आप मुझे बताएं कि गजल गीत जैसे कि रखना है, जो आप बोले वो मैं उस हिसाब से, बट आई वुड लव टू सिंग। जी, मैं सोच रही हूँ आज पहले एक पहले गज़ल हो जाए, उसके बाद हाँ, फिर कोई गीत सुनाएंगे। मैं वैसे आपसे मैंने एक और भी पंजाबी भी सुनना है, जोगड़ा बनाया निरंजन, पता नहीं। रांझा जोगड़ा मैंने मैं वैसे कोशिश। रिचा जी के साथ मैंने आपको सुना है हम्म, वो हाँ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ जी साहब जी ਦਾ वर्जन सब तो ज़्यादा पसंद है ਉਹਨਾਂ ਦਾ। लेकिन जो जी जी आप लोगों ने गाया वहाँ पर, क्या गाया। आई लव रिचा शर्मा सो मच, क्यों लेकिन ना ओ हरिहरन जी तो शुरू आपने पछाड़ दिया रिचा जी को उस गाने में, उस गज़ल में। ओए होए, सॉरी रिचा जी, अरे लव यू रिचा जी। अरे नहीं लेकिन नहीं नहीं। मैं हरी जी की गजल सुनाता जी। हूँ आपको। क्या बात है। Ni ba ma ga ma ba sa ni ba ma ga ma ga ni sa ni ba ma ga ma ba sa sa ga ni sa ga ma ba ni sa ni ba ma sa ba ma re ni ma ba ga ni ma क्या बात है। da re ma re ma na re re no हाँ। re re ra re da क्या बात है। बन नहीं पाया वो मेरा हम सफर, कहना उसे बन नहीं पाया वो मेरा हम सफर, कहना उसे बन नहीं क्या बात है। पाया वो मेरा हम सफर, कहना उसे मैं नहीं आऊंगा अब के लौट कर, कहना
उसे मैं नहीं आऊंगा अब के लौट कर, कहना उसे क्या बात। पाया वो मेरा हमसफर, कहना उसे मैं नहीं आऊंगा अब के लौट कर, कहना उसे क्या बात। पाया। क्या बात। उम्र जैसे रास्ते का बोझ बनकर रह गई, उम्र जैसे रास्ते का बोझ बनकर रह गई, उम्र जैसे Gama ba ni sa ni ma so mi ma ba ga ma ba ga ba ma ga ni sa ga ma ba ga ma ba umr jaise raaste ka boj bankar reh gaye, किस कदर किस कदर महंगा पड़ा है ये सफर, कहना उसे किस कदर महंगा पड़ा है ये सफर, कहना उसे पाया वो मेरा हमसफर, कहना उसे मैं आऊंगा अब के लौट कर, कहना उसे वाह वाह। वाह वाह, क्या बात। क्या बात है। वेरी नाइस। मैंने तो पता क्या लगता है, पंजाबी निकल जानी सी। मुझे लगता है कि हरी हरन जी को आपका रिप्लेसमेंट तो नहीं मैं कहना चाहती, लेकिन सानू लगता है कि हरी हरन जी वांगू सानू एक होर लेजेंड बहुत जल्दी। रंजीत जी, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ बाय द वे। रंजीत जी कनाडा से हैं और बहुत अच्छे म्यूज़िक लिसनर हैं और उस्ताद गुलाम अली खान साहब के शागिर्द भी हैं, और उन्होंने ये लिखा कि आने वाला लेजेंड है ये पृथ्वी हमारा। तो मैं टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि हरी हरन जी ने जी बरीकियां ने ना हरी हरन जी दियाँ वो पकड़नियाँ बड़ियाँ मुश्किल ने। पंजाबी निकल आई है, सॉरी। तो समझ पूरी आ रही है, बिल्कुल टेंशन मत। बड़ी मज़ेदार गल है कि मेहंदी हसन खान साहब दी बड़ी स्मूथ और ठहराव वाली गायकी, और फिर विच हरी हरन जी दी बरीकी वाली गायकी, है ना, इन दोनों का साहब सुना दो। तो तुम दोनों का मिक्सचर करके जब गाते हो तो क्या बात है, फिर पृथ्वी बनता है। सर मैं तो ऐसे कहूँगी ये सारा कमाल पृथ्वी पे ही हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो जिस धरती पे हम रहते हैं ये स्वर्ग है, और यही स्वर्ग है। और जो म्यूजिक करता है मुझे लगता है उससे खुश नसीब
या जो समझता है सुनता भी है, उससे खुश नसीब इंसान नहीं हो सकता। तो अभी ये मैजिक है अपने आप में। आपने पहले मेहंदी हसन खान साहब को गाया, और हरिहरन जी भी मेहंदी हसन खान साहब को फॉलो करते हैं, ठीक है। बिल्कुल करते हैं, उनको उस्ताद मानते हैं अपना। ये मेहंदी हसन खान साहब के बारे में क्या बोले, लफ्ज़ नहीं हमारे पास। जैसे समुंदर बिल्कुल की वेव होती है ना, ऐसे उठती है और बिल्कुल बैठती सर। उठती, परफेक्ट कॉम्बिनेशन के, फटाक टाइम पे आना है, सब कुछ करना है। हरिहरन जी भी वैसे ही है, लेकिन जब नीचे वेव आने चंचल लगती है ना, चंचल वो जब चंचल पानी खिलरता है ना नीचे, जब वेव्स में बूंदे निकल, हरिहरन जैसे तुम आप सम पे आ रहे हो और आते आते आपने ऐसी हरकत लेके चल जाना कि पता ऐसे भी नहीं लगना मुर्की कि लगानी है सम कोई। गया किधर, हाँ, लेकिन सम निकल गया, ये कमाल करेक्ट। आप में हरिहरन जी में, और आपने उसको पूरा अच्छी तरह से क्योंकि फॉलो कर दिया उन्होंने इस करके। इसको बोलते फॉलोअर। वाकई थैंक यू। ट्रू ट्रू लवर जिसे कहते हैं ना, कि हम थैंक यू। जिसको हम बहुत अपना आइडियल मानते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि बस ये मेरा बेस्ट है, अच्छा, पता है इन्हों में फॉलो करना है। बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब देखो दो सारे देश हमारे ही हैं, म्यूज़िक हमारा है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हमारा है। समहाउ जब हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से हमारे आने वाली जनरेशन, जैसे अभी हम्म, दिपिन राज आपको वाह लिख रहे हैं, अरे वाह दीपन जी, अच्छा। थैंक यू और सो मच। आप हैं, जैसेम शर्मा हैं, सुरेंद्र बिल्कुल खान हैं, पंजाब से और बिल्कुल। बहुत आर्टिस्ट हिमांशु है, है जोड़ा कि हिमांशु गज़ल बहुत हैं, अच्छी गा रहे हैं। दिलजान है, और क्या कहते करेक्ट। हैं, तबले में मनी भरद्वाज है, मनी और ये भाई सब बहुत है। अच्छे। और बिल्कुल करेक्ट। क्लासिकल गाने में सतनिंदर सिंह है हमारे पंजाब के, शाम सतविंदर चौरासी सिंह घराने बोदल। को गाते हैं। तो जब अमान ली आप बहुत लोगों सारे को लोग। सुनते हैं ना, हम तो ऐसे लगता है यार ये संगीत है हमारे देश में, बहुत है, बहुत है, ये कहीं नहीं जाने वाला, और इससे हम वी फील प्राउड। ये नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जा सकता। कि वो मुझे लगता है कि कुछ लोग वो बना के वो कमी मतलब कर रहे हैं लोग आज। खाली ये है कि हाँ बस उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं प्लेटफॉर्म, मिल रहा। और हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म साइमल्टेनियसली बना देना चाहिए जहाँ ये आर्ट फॉर्म को इसको संभाल के रखा जा सके। उसके लिए आर्टिस्ट को मुफलिसी से या भाग दौड़ वाली जिंदगी कुछ और ना करना पड़े। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, बड़े टैलेंटेड क्लासिकल सिंगर हैं, जो नौकरी पेशा करते हैं और फिर पार्ट टाइम में कुछ और अच्छा करते गा हैं। रहे होते हैं, राग गा रहे हैं। ऐसे भी बड़े आर्टिस्ट हैं। तो बिल्कुल। एक मेरे ख्याल से एक सोच है ये। कोशिश है ये हमारी यही पृथ्वी हमारी की, सोच है। हम इसको इसमें थोड़ा सा अपनी इनपुट डाल सके, हमारी भी कोशिश है। और कोशिश ये भी रहेगी आगे, ये सिर्फ ऑनलाइन तक ना रहे, हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि अमेरिका में भी हम जो अच्छे अच्छे गज़ल सिंगर हैं, जैसे आप लोग जितने भी अभी हमने नाम लिए, कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लड़के जो यंग जनरेशन अब हमारी आ रही है, इनको भी लोग लाइव सुन पाएँ। सो हमारी तरफ से हम अपनी पूरी जान लगा देंगे कि हम ऑडियंस के सामने एक ऐसी एक अच्छा म्यूज़िक रखें ताकि वो खुद अच्छे लिसनर बन जाएं। क्योंकि आजकल का जो गाने आ रहे हैं, पहली बात तो आजकल हर गाना ही रीमिक्स हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्या 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 खराबी हो गई है, मुझे पता नहीं चल रहा मैं कि रिमिक्स का सफ़र यहीं रुकता हूँ। पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार जिनका मैं दिल से फ़ैन हूँ, नदीम सलामत जी, उस्ताद नदीम सलामत जी, आपको क्या बात है लिख रहे। अरे क्या बात जी है। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत और शुक्रिया आपका। और एक और बहुत बहुत पर्सन शुक्रिया। और पाकिस्तान से। माई टीवी की, जिसको बैकबोन कहते हैं हम, संगीत जगत का, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, एजाज शेर अली, जो कि उस्ताद मेर अली शेर अली जी के बेटे हैं, वो भी लिख रहे क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारा। हैं। लकी कौर, थैंक यू सो मच। माई टीवी डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू। कुलदीप गिल, गणेश जी बहुत अच्छे, खुद भी बहुत अच्छे लिसनर हैं। गणेश जी के जो कमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे और सुलझे हुए होता है, पता चलता है कि आपको म्यूज़िक की अच्छी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लिखते हो तो यही हमारे आर्टिस्ट के लिए ये दात है ना। क्योंकि ऑनलाइन में और कुछ तो हम दे नहीं सकते, ये तो दे नहीं सकते अपनी तो एटलीस्ट जो जो दात है वो ज़रूर देनी चाहिए। और अच्छी दात हर एक इंसान को चाहिए होती है कि उसका ये नहीं, बहुत खुराक है। और म्यूजिक। हाँ हाँ, आ रहे हो, आ रहे हो। कैन यू? ओके। सो म्यूजिक में दाद ही आर्टिस्ट उसी का भूखा होता है। बाकी तो सब चल ही रहा है, जैसे भी चल रहा है। खास ये काम ही इसीलिए किया है कि सामने बैठ के कोई वाह वाह करे। क्या क्या बात है। बात है। और वरना पृथ्वी, मैं भी कुछ और कर पृथ्वी रहा के होता। जैसी आवाज़ हो तो क्या चार चांद लग जाते हैं। और पृथ्वी एक खासियत है, तुम्हारे लोअर नोट इतने क्लीन है ना, हाँ, जितनी अरे भारी आवाज़ में लोअर नोट लगाने बहुत मुश्किल होते हैं, और तुम्हारे लोअर नोट इतने क्लीन है, बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू मोनी जी।
वेरी नाइस, बड़ी खुशी होती है। तभी मैंने कहा ना कि ऐसे फनकारों को जब हम सुनते हैं कि उन्होंने एक एक स्वर पे अपना पूरा टाइम लगाया, पूरा रियाज किया है, और क्लियर, मतलब एक एक सुर मोतियों की जैसे हम फील कर सकते हैं कि ये सा है तो ये रे है तो ये गा है और ये नीचे खरज के सुर लग रहे हैं। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक थैंक यू। एक एक माई टीवी की बहुत बड़ी फैन है जिसका मैं भी फैन हाँ हूँ, जी, विभा श्रीवास्तव। हाँ जी। वो आपको नमस्कार ओ, भेज रही है। अच्छा जी, विभा जी नमस्ते उनको। ये भी बहुत अच्छा म्यूजिक अच्छा लिसनर है। मेरे भाई पृथ्वी, हाँ सर। यार जितने बेस में गा रहे हो उतनी उम्र तो है नहीं आपकी। क्योंकि बचपन से गा रहा है। तो आपकी गज़ल सुन रहा था मैं, मैं नहीं आऊँगा, आपने एक लाइन बोला है, वीडियो में देखना, और आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के हंसे हो, क्या बात है? वो किसको बोल रहे हैं मैं नहीं आऊँगा आप लोग? कौन कौन दूसरा कौन सी? नहीं नहीं, तबले वाला और बाजे वो वाला। लेगारी सरकारी चल रही, उसी को एंजॉय उसी कर का रहे मजा थे। अच्छा, ले रहे मैं क्या शायद कोई इनसाइड स्टोरी है कि इन दोनों को पता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, उसको पता है कि साइड मैं स्टोरी तो बहुत होती है सर, आर्टिस्टों की तो बहुत, आपको आपको पता ही है। बिल्कुल उसके लिए सेगमेंट उसके रखना लिए एक पड़ेगा। अलग सेगमेंट हम अलग से रखेंगे, बातचीत का हाँ, सही रखेंगे। अच्छा, अभी ये बताओ कि ये तुमने ये ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि वेरी यंग बॉय और आपने बड़े सारे कॉम्पिटिशन्स में भी, रियलिटी शोज में भी आपने गाया है, तो आपको नहीं मैंने नहीं गाया नहीं रियलिटी गाया? शोज में, ऋचा जी के कोई साथ मैंने रियलिटी आपको शो स्टेज स्टेज पे मैंने देखा, ऋचा जी के साथ। वो कॉन्सर्ट कौन से। सी नहीं, स्टेज वो थी? लाइव शोज किए हैं अच्छा, लाइव बट शो में था। रियलिटी मैंने कभी, मेरे तकदीर में ही नहीं हुए रियलिटी शोज कभी। ओह, तुम उसके लिए नहीं बने, या तो तुम किसी और एक चीज़ के दफा लिए बने हो। कोशिश किया, वो चैनल बंद हो गया। कमाल है। तो वो जब जब मैं 20-21 साल का था, आज से हाँ। 10 साल 8 साल, तब मैंने कोशिश की, तो या तो चैनल बंद हो गए या तो शो बंद हो गए। इमेजिन। नहीं नहीं, वो चाह रहे थे कि तुम कुछ और करो। तो कभी रियलिटी शो हुआ ही नहीं मेरे इसमें, हाँ, मैं बस वो किया है ऐसे ही थोड़ा बहुत। अ, लाइव लाइव ज़्यादा किए। तो उसके हाँ, लाइव शोज किए, रिकॉर्डिंग्स किए हैं अच्छा, वो। उसके बाद मुझे लगता है वो चैनल शो वाले डर गए, उन्हें बांदी ना करा दो तभी आके। इसने मेरे ख्याल से बाल अच्छा, तुम्हारे बाल कटाने का किसने डिसीजन लिया कि अब इसके बाल कटा देने चाहिए? लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। मैंने खुद नहीं लिया ये हाँ, डिसीजन ये बहुत एक्चुअली। अच्छा, बहुत अच्छा सीरियस बात, डिसीजन लिया आपने। क्योंकि वो चेहरा नजर लंबे, नहीं आता था। हाँ बड़े बड़े ऐसे यहाँ तक के बाल थे, तो वो मुझे लगता है इन्होंने प्रीतम जी के साथ भी बहुत काम किया ना, तो शायद उन्हें तो बाल लए होने इन्होंने। उस दौरान उधारी उधारी लिए थे। नहीं, वो प्रीतम जी पैसे नहीं देते ना, और उसे बाल देते। और फिर बाल काट लंबे हो जाते फिर। बाल कलाकार को सिर्फ आप बाल ही देते। अरे बाप ओ रे। प्रीतम सिंह ने तब मारना जी है लोग वीडियो। बहुत बहुत ऐसे गाने देते हैं जिससे उनकी जिंदगी जो है वो फिर न जाने कितने पैसे कमाते हैं, वाह वाह। तो वो है उनका वर्सटाइल म्यूजिक डायरेक्टर, आई लव हिम। आई बहुत मीन कमाल। क्या कैसे कमाल के गाने हैं, डिफरेंट सोच है उनकी, है ना। हाँ जी। स्वरा कुछ डिफरेंट है उन्होंने, लुक को तो लेके म्यूजिक तक सब हाँ, डिफरेंट है प्रीतम जी के। प्रीतम जी आपके मैं बाल भी बड़े मैं खूबसूरत, हमें तो अच्छे लगते हैं मेरी जैसे भी। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, मैंने आपका पढ़ा है बहुत, आपने 800 कॉन्सर्ट्स किए है ना, और 100 तो अब आपने। ज्यादा होगी, थोड़ी पुरानी प्रोफाइल है। अच्छा, अच्छा। चलो शुक्र है, 1600 हो गया, डबल हो गया। दादरे क्या बोलते, कैरवे का 3 ताल हो गया ना अब तक। 800 हाँ की 1600 हो गई होगी। तो श्रिया जी के साथ हाँ आपने लिखा था सर। 100 आपने कॉन्सर्ट्स किए, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। अमेजिंग सिंगर यार श्रेया वो जी भी। बहुत ओ ज़बरदस्त शी सिंगर है। इज ग्रेट, ऑफ कोर्स, नो डाउट सर, तो नो उनके साथ जब आपने डाउट। स्टेज शेयर किया तो कैसा था? सर मैं स्कूल कॉलेज से निकला, पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाया था, मैं म्यूजिक करने की एक भूत सवार हो गया था, तो मैंने आधी अधूरी अधूरी पढ़ाई की कॉलेज में, फिर प्रीतम दा के को असिस्ट कर रहा था और ऐसे सब कुछ काम चल रहा था। ऐसे में अ, श्रेया जी को एक मेल सिंगर की जरूरत थी और मैंने गाना बस शुरू किया था कि अब गाना गाऊंगा। हम्म। उसके पहले मैं कीबोर्ड बजाता था, मैं पता नहीं क्या क्या करता था, असिस्ट करता। तो वो गाना शुरू किया था और एक मेरा डेमो किसी स्टूडियो में पड़ा था जो उन्होंने सुन लिया। गलती से ये होता ना कि वो बज रहा है और वो किसी का आना हो गया, अरे ये सिंगर कौन गा रहा है, फिर कह रहे पृथ्वी गा रहा है, तो फिर इसको फोन लगा के बुला सकते हो। मुझे फोन आया अचानक से कि हेलो पृथ्वी, श्रेया घोषाल बोल रही हूँ, आज आज मिल सकते हो आके यशराज स्टूडियो। तो मैं चला गया मिलने, तो कह रहे कि वर्ल्ड टूर करोगे मेरे साथ। अरे वाह। क्या बात है। मैंने कहा सीधा, जो जिसने जिसने कहीं परफॉर्म ही नहीं किया, सीधा उन्होंने ले जाके
मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे और ऐसे बड़े बड़े वेन्यू पे खड़ा कर दिया, 25-30 हजार का क्राउड सामने। यूएस टूर वाज माय फर्स्ट टूर, तो वो एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही मैजिकल। एकदम से सब कुछ, इतनी ऑडियंस, ऐसा साउंड, ऐसे साउंड चेक होता है, ऐसे गाना होता है, ऐसे टूर पे 3-3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे परफॉर्म करते हो, लगातार। ट्रैवल, एवरीथिंग, मतलब परफॉर्मेंस। लोग छोटे स्टेज से आते हैं, मैं सीधा शुरू ही एक बड़े टच लेवल वुड पे गॉड किया। ग्रैंड रियली टूर का। से किया आपने। और तभी रियलिटी शोज तुम्हारे बंद हो गए थे ना तो मैंने कहा बने किसी और चीज़ के लिए हो उन्होंने कहा इसको ये वाला स्टेज नहीं देना है, इसको इंटरनेशनल स्टेज देना है गणेश जी लिख रहे हैं कि हवा का जोर आप ज़रूर सुने मोनी गिल जी, कुलदीप जी, इनसे मज़ा आ जाएगा। क्यों नहीं, गणेश जी, जरूर हवा का सुनेंगे। जोर हवा का जो बहुत मुश्किल, बहुत टेढ़ी कॉम्पोजिशन करने की टेढ़ी है। कोशिश। गाऊं? गणेश जी जी खुद, जरूर, गणेश क्यों जी भी नहीं। संगीत के मामले में बहुत टेढ़े हैं ये, बहुत बहुत अच्छा अच्छा सुनते हैं, सुनकार है। बहुत अच्छे सुनकर। हमारी जितनी ऑडियंस है ना पृथ्वी जी, आप बड़े सरप्राइज होंगे और मैं भी सरप्राइज हूँ कि ये बहुत ही सुरीली ऑडियंस है। बिल्कुल, बेशक होनी ही है। हाँ थैंक यू होनी, हाँ, होनी है, आपके शो पे होनी है जहाँ डेफिनेटली। मोनी है वहाँ होनी है। थैंक यू लो जी, हो जाए अभी। क्या सुनाई सर? लिखा है हवा का जोर आप आपने कहा वो बड़ी सुना ज़रूर है? बड़ी सुने, औखी धुन है वैसे कहते। अगर दिल करदा है। बाकी थे नीचे कर सकते, नी कर सकते, खाली तो है तबला। खाली दोनों। नहीं, लेकिन वो नहीं नहीं, वो सुर का अलग है उसमें। मुखड़ा ही गाना। कहीं हो सकता है? आप बता दूं? नहीं नहीं, मैं चढ़ा गा लूंगा मैं। हाँ हवा का जोर भी काफी बहाना होता, बहाना होता है, बहाना होता है। क्या बात। हवा का जोर भी काफी बहाना होता है। हवा का जोर काफी बहाना होता है। अगर चराग किसी को जलाना होता है, हवा का जोर काफी बहाना होता है। अगर चराग किसी को जलाना होता है, हवा का जोर। हवा का जोर काफी बहाना होता है। अगर जरा किसी को जलाना होता
सानी ब म ग म ग नि सा ग म प प प ब ग सानी नि ब ग सानी नि ब ग सानी नि नि प सा प म प सानी म ब ग ब म ग नि सा ग म ब ग म ग ग प प ग प प ग प जुबान दावे बहुत लोग करते रहते हैं जुबान क्या बात, मुश्किल मुश्किल गजल में फंसा दिया मुझे आपने कमाल गा रहे बहुत कमाल है। जुबान दावे जुबान दावे जुबान दावे बहुत लोग करते रहते हैं अगर जुनून का काम करके दिखाना होता है जुनून के काम क्या बात है। करके दिखाना होता है अगर जरा किसी को जलाना होता है आवाज़ों क्या बात है क्या बात, काफी बहाना होता है हवा का जो क्या बात है। ओह ओहो, क्या बात है, जबरदस्त। वाह जी थैंक यू वाह। गणेश जी, बहुत अच्छी फरमाइश आपने। बिफोर बड़ी इसके मुश्किल फरमाइश है इसका अंतरा अलग उस बिल्कुल, शुरू से वापस लैंड होके आता है वो तो वो है थोड़ी क्या सी बात, गणेश जी ही लिख रहे हैं एकदम आपको। से वो फ्रेम ऑफ माइंड में आना श्योर, गणेश जी आपको लिख रहे हैं बहुत मुश्किल है लाइव परफॉर्म करना उसको, लेकिन क्या निभाया, हैट्स ऑफ। क्या बात है, थैंक सही बात, थैंक सही पकड़े हैं आप रोहित गणेश जी। गांधर्व क्या कहने, विभा श्रीवास्तव क्या कहने, डॉली दीदी की दीदी लिख रहे क्या बात, मुश्किल गजल, आसमा डॉली दीदी महाजन लिख रही हैं, दैट एटीट्यूड टू परफॉर्म समथिंग लाइक दिस ऑन द स्पॉट, ऑन द वाह स्पॉट, वाह वाह। यस। इसी यू आशीर्वाद इसी बहुत को अच्छा इसी को पृथ्वी कहते हैं। हाँ जी मैंने कहा इसी को क्या बोलती, इसी को पृथ्वी इसी को कहते हैं। पृथ्वी कहते हैं, जो मुश्किल को एकदम ऐसे गा जाए, यू नो। और ये अभी अभी ये मुझे एक हमारा, बात बताओ ना पृथ्वी, अब हाँ जी सर पृथ्वी जिसके जिसके चक्कर चंद्रमा लगाता है, अब उसमें कुछ तो होगा ना यार पृथ्वी। हाय हाय, और अपने आप रखा है नाम बाद में। कुछ तो लोचा है इस नाम के अंदर। देखो जी, ऑडियंस है जो सारी वो चंद्रमा है, ठीक है, हाँ। जो ਇਹਦੇ इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सो Yeah. असली लोग ਇਹਦੇ फैन ऐसी है ना। सो ये हमारे लिए, हमें इसके चक्कर लगाते हैं क्योंकि इतना अच्छा आर्टिस्ट है। और अच्छी गल पता है कि वर्सटैलिटी, yeah. कि गज़ल गांदा तो लगता है कि गज़ल सिंगर है, कि कमाल दा गज़ल सिंगर है। बॉलीवुड सॉन्ग सुनो तो लगता है कमाल गा रहा है। और अच्छे सिंगरां दे विचों अगर बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, फ्यू बहुत अच्छे सिंगर हैं, सोनू निगम जी हो गए, अरिजीत। जावेद अली हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, Correct. यू नो, उन 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 जैसी क्वालिटी मुझे आप में नज़र आती है। कई चीज़ें मुझे कई चीज़ें, कई लोग, कई सिंगर ऐसे भी हैं उनमें से जो गज़ल नहीं गाते हैं, लेकिन आप वो भी गाते हैं। सो ये आप में एक प्लस पॉइंट है। तभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं उनकी भी फ़ैन हूँ। पृथ्वी के चक्कर में मतलब बाकी ध्रुव तारे सारे दूर हो गए। और पृथ्वी, ऐसा हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने सोचा कि मैंने क्लासिकल को ही अपना फोर्टे बनाना है, गजल। या गज़ल को ही गाना है? ये मुझे लगता है मैंने देखा कि बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं गजल को बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग
हिंदी इंडस्ट्री म्यूजिकल म्यूजिकल वो जो जिसको कहते हैं कि जहाँ आप, बॉम्बे ऐसा शहर है ना कि ये गढ़ है एशियन म्यूजिक का। मेरे को लगता है इससे बड़ा शहर नहीं है जहाँ ऐसा म्यूजिक होता है। हर किस्म के आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, जो जो मर्जी आप चाहो वो वैसे ही आर्टिस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ जब देखा तो मुझे लगा गजलें बहुत कम लोग गा रहे हैं, और मैं पला बड़ा ही गजलों के माहौल से, तो मैंने कहा ये तो हमारे पास है, ये तो धरोहर है, इसको करते हैं। बाकी लोग कर रहे हैं जो जिम विम जाके 6 पैक एग बना करके वो जो लगे हुए जो है ना करे वैसे वाले प्रोग्राम, मैंने कहा वो भी बहुत अच्छी बात है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक अलग किस्म की मेहनत है, वो भी मेहनत है, और वो भी बहुत वो अपने आप में बड़ा काम है, क्योंकि इतने लोगों को नचाना, उनको एंटरटेन करना, उनको हर कोई एक ही वेवलेंथ पे नहीं होता, हर कोई गजल नहीं सुनना चाहता या नहीं समझता, तो वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो मुझे लगा कि ये कोई नहीं कर रहा है, मुझे कम से कम एटलीस्ट आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट पाथ जहां वो लोग शायद मुझसे बेहतर ही करेंगे उस फील्ड में। तो मैं ये जो खई कर सकता हूँ, और वो मैं उस तरीके से इस पे पृथ्वी वो भी करी, वो बट जो ये है ही। वो आप जो कर रहे हो ये है, वो काम भी कुछ लोग हैं जो उसको सही तरीके से उसको भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो सिर्फ 6 पैक ही बना रहे हैं और पीछे डैड चल रही है और वो गा रहे हैं लिप आगे। सिंक करें, लिप हाँ, सिंक। मतलब कभी कभी तो डैड के साथ भी नहीं मिल रहे होते, वो इतना 6 पैक में उनका ध्यान चला जाता है। सो मैं तो कहता हूँ जो करो अच्छा करो, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत गा लिया करो, सीख लिया करो, ये हम ज़रूर कहते हैं। और अच्छा, घर में तो मम्मी डैडी म्यूजिक और फैमिली में था, तो वाइफ भी म्यूजिक का रुझान रखती हैं, हाँ जी, बिल्कुल सुनती हैं? बिल्कुल सिंगर तो बहुत बहुत ही सिंगर है। किसी चलो, ने अच्छी लिखा बात है, दैट्स गुड। अनीता गंधर्व ने लिखा जीते रहो बेटा आपके लिए। अरे वाह। मम्मी है मेरी वो। आई नो, बेटा वही बोलेगी ना, वाइफ तो नहीं बोल हाँ, सकती। नहीं वाकई। बिल्कुल बढ़िया से लोग हैं। नहीं, आजकल बोल देती है बेबी कम हियर। हाँ, है ना? इंग्लिश में तो बेबी, फिर पंजाबी और हिंदी में तो फिर बेटा ही हुआ ना। कितना फनी लगे, बेटा इधर आओ। ओह माय गॉड। सो वाइफ की बात कर रहे थे, वो भी संगीत फैमिली में से ही है, पसंद आई है हाँ क्या? जी, हाँ जी, म्यूजिकल फैमिली से है, और बहुत अच्छा गाती हैं वो, और उनका सूफी और डिवोशनल म्यूजिक और वैसे तरफ ज्यादा रुझान है। वाह। क्या तो बात ये है। आपकी रुझान जो है लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? फिर एक बहुत लंबा किस्सा है। लव। किस्सा है ये कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि आई एम मैरिड। आज खुलासा हो गया माई टीवी पर। सॉरी। तो ये बड़ी कहानी, इसको फिर कभी आराम से खोलेंगे, सुनाएंगे। बहुत वक्त। अच्छा चलो। बट वाज एन अरेंज लव अरेंज टाइप कुछ, दैट सॉर्ट ऑफ चलो अच्छी लाइक अ बात है। वेरी हाँ, स्टोरी। जब बचना हो ना, फिर ऐसे ही कहते हैं, लव अरेंज और लव थी, और देन लव एंड अरेंज था। जब बचना हो, पतली पतली गली से निकलना हो, पर चलो अब क्या हम बचना है, अब छोड़ते तो हो हैं, हम गया पतली गली से निकलने देते हैं। अब तो बचना क्या, अब तो हो गया जो होना था। हमारे ह्यूस्टन से अमर सिंह हमारे मामा जी आपको नमस्कार भेज रहे हैं, और ओ उनको भी पेरी बना। और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ रानी मेरी पारस, सिस्टर बहुत अच्छा गाती हैं, वो भी आपको अपना ऑफ हार्ट कोर्स, भेज रही क्योंकि है। मैंने क्या क्या हम चंद्रमा है ना आपके। हम आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हम फैन लोग हैं सारे, जो चंद्रमा का मैंने किताब दिया बाय द वे आप सबको। तो वो हम लोग जितने भी म्यूजिक लवर हैं, वो अगर आपके ही फ़ैन हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो पृथ्वी। और ये मैं सही दिल से कह रही हूँ, क्योंकि आज हम सेकंड टाइम बात कर रहे हैं, या एक बार पहले बात हुई और अब आज बात हुई है। तब भी जब हमने फ़ोन पर हम बात कर रहे थे, मैं कहा मुझे लग रहा है हम पुरानी सहेलियों के जैसे बात कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं आपको बहुत पुराना जानती हूँ, क्योंकि हम आपको आपके हर हेयर स्टाइल में, हर गाने में, हर कुर्ते में, हर शर्ट में, हर स्टेज पे, हर सिंगर के साथ गाते सुना है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपको ना बहुत बचपन से जानते हैं, ऐसा फीलिंग आती है क्योंकि आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो अपने आप में ऐसा लगता है ओह मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इनको, क्योंकि मैं इनको ये जानती हूँ, इनका वो जानती हूँ, इनका ये फलान जानती हूँ। तो एज ए फैन तो अभी मैं आऊँगा जहाँ पर मोनी ने आपकी तारीफ की थी रिचा शर्मा जी के साथ जो आपने गाया था, आप उसके कुछ एक दो पंजाबी है लाइनें वो।
पंजाबी में अगर कुछ गोफ अप हो जाए तो आप फिर कोई कोई बात नहीं। नहीं। जैसे अच्छा, मेरी हिंदी ऐसे हम आपकी पंजाबी। हमारे टीवी का नाम है माई टीवी, यानी आपका मेरा टीवी, मेरा टीवी मतलब। जो मर्जी करो। सी शार्प। हाँ। वासांगी सॉन्ग रचाया राजा राजा जोगिड़ा निराजा जोगिड़ा बड़िया वासंग स्वांग रचाया एक्सप्रेशन। स्वांग रचाया गिरा मेरा जा जोगड़ा बड़िया मेरा जा जोगड़ा बड़िया वासांगी स्वांग रचाया वासांगी स्वांग रचाया जोगड़ा बड़िया निराजा जोगड़ा इस जोगी की ये निशानी कन बिच मुंदरा गल बिच गानी निज़ादा महा निज़ादा महा निज़ादा महा निज़ादा निज़ादा इस जोगी की ये निशानी कन बिच मुंदरा गल बिच गानी सूरत उस दी यूसुफ सानी सूरत उस दी यूसुफ सानी इस अलफ अहल बनाया राजा जोगिड़ा राजा जोगिड़ा बड़िया निराजा जोगिड़ा बड़िया निराजा जोगिड़ा निराजा जोगिड़ा निराजा जोगिड़ा निराजा जोगिड़ा जोगिड़ा आया। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। वाह जी क्या वाह। बात है। देखिए पृथ्वी दे रंग दिखाता है ना विच अपने। ये बड़ी अच्छी खासियत होती है एक सिंगर में कि किसी का गाना को अपना बनाकर गाना। पृथ्वी ये बहुत कम लोग करते हैं
और ये तुम में ये काबिलियत है। और सुर दे विच, और पता है कि और बड़े बड़े उस्तादों का जब ये गाया होता है, जिन लोगों ने गाया होता है, उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी होती, उन्होंने ऑलरेडी इतना टाइट गाया होता है, उसके बाद उस जगह में अपनी चीज़ फिट करनी ना, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। और पता है क्या होता है ना, एज एन आर्टिस्ट आप एक कॉम्पोजिशन को एंजॉय करते हो, एक कभी कभी का ना गाना बैठ जाता है आपके जहन में, तब आप उसको गाते हो कहीं 2-4 दफा, उसको एक हफ्ता 10 दिन वो चल रहा होता है आपके, और फिर उसको अचानक से इतने सालों के बाद, वो तब पता नहीं कब गया था मैंने, उसके बाद आज गा रहा हूँ यहाँ पे। तो वो खैर, लेकिन बहुत अच्छा, पंजाबी बिल्कुल ठीक सी, बैंग ऑन, बिल्कुल ठीक सी है ना, क्योंकि ज्यादा तो उसमें उर्दू के लफ्ज हैं, पंजाबी तो है ਉਹਦੇ ਚ पर ज्यादा उर्दू भी बहुत काफी वर्ड्स हैं। आपकी इस गायकी में मैंने रांझा नजर आया, मुझे रांझा दिखा। जैसे अभी आप पहले ही बोला था कि आपकी लव स्टोरी अरेंज मैरिज, राइट? तो मुझे उसके साथ रिलेट हो गया कि ये रांझा वो तो नहीं है जो अभी हाय हाय जोगड़ा बन गया जरा तभी इतनी लंबी कहानी है इसकी। तो कुछ लोग लिख रहे हैं, मेरी छोटी सिस्टर ऑन लिख रही है, मोनी यू आर लुकिंग 16 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, ना मस्काना लगा, 16 पता चले आज मिस्टर गिल को खाना ही नहीं मिला। नहीं, पता चले जीजा जेल चला गया 16 साल सर आपने जो वो 60 ईयर से 16 फिर जो हमने शुरू किया पहले मैंने इसका एक्सप्रेशन देखा, फिर नीचे आया मैं। बिल्कुल। अफजाला अली लिख रही है, गणेश जी वेरी नाइस, मोनी एंड भाई यू आर वेरी गुड चॉइस, आल्सो गाइस लुकिंग गुड, थैंक यू। थैंक यू। अफजाला अली है, यहाँ पर यूएसए में होती है, लेकिन शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी रियल सिस्टर ही है। हम लोग इतना ही, हमारा आपस में इतना ही प्यार है और इतनी ही मोहब्बत है, जैसे मेरी अपनी छोटी बहन यहाँ पर कमेंट्स लिख रही है, ऐसी मेरी फ्रेंड लिख रही है। आसिमा जी लिख रहे हैं कि मोनी जी, कुलदीप जी, it feels great when you do so much research before bringing an artist on the platform. Thank you. Thank you जी। कई बार जो लिखत होती है ना, जैसे गूगल कई चीज़ें ऐसी बीच में कोई लोग लिख देते हैं, कई बार वो गलत भी होता है, इसलिए ये बेटर होता है कि लाइव इंटरव्यू में पूछा जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें क्लियर भी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम आर्टिस्ट के फ़ैन हैं और वो हमारा 24 घंटे फ़ोन चुक के, अच्छा जी ये मुझे गलत फहमी, आप ये बताएं तो आर्टिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सबको इंटरटेन कर सकें और सबसे बात कर सकें। सो कई चीज़ें होती हैं जो लिखी होती हैं, गूगल पे होती हैं, इंटरनेट पे होती हैं, तो कई चीज़ें वो सच भी होती हैं, कई चीज़ें ऐसे अफवाह भी होती हैं, लोग अपनी तरफ से लिख देते हैं। पवन हंस जी लिख रहे हैं, क्या ही कहने, बहुत बहुत अच्छे। थैंक यू पवन बहुत अच्छे, खुद भी गज़ल सिंगर हैं, थैंक यू पवन। और मीनल जी की कह रहे हैं, मीनल जय सिंह लिख रहे हैं, वो कभी मिल जावे तो, वो कभी मिल जाए तो। और एक और गज़ल है, आपने एक्चुअली अभी आपको थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में डालती हूँ, मतलब ऐसी कोई पर्सनल वाली, अच्छा मीनल जी, मैं क्या कंट्रोवर्सी में डालूंगी, आपने बहुत सारी फीमेल सिंगर के साथ गाया, श्रेया घोषाल से लेकर रिचा जैसे लेकर हमारी की बड़ा प्यारा जो नाम है प्रतिभा सिंह, है ना, उनको लेकर, बाय द वे ह्यूज फैन प्रतिभा, एंड हिमानी से लेकर, और बहुत सारी और जिनके नाम भूल जाऊं तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट में हूँ, मेरे सामने मेरा फेवरेट स्टार बैठा है, सिंगर बैठा है जिसकी मैं फ़ैन हूँ, तो बड़ी चीज़ें एक्साइटमेंट में भूल भी जाती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और मज़ा, जैसे कहना रूदारी या तालमेल मैच करना या आपस में एक अच्छी टीम वर्क होना, किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अभी के साथ, सॉरी देखो मैं भी बहुत पृथ्वी गंधार जी अभी आने वाले इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, तो पंजा सबके साथ, वोट फॉर पृथ्वी, वोट फॉर बाजा, हारमोनियम होगा अपना सिंबल, हारमोनियम होगा मेरा, सभी के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सबका एक अलग सबके साथ एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। श्रेया घोषाल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू the commercial side of music, and then आप एक ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हो, इतनी ऑडियंस है, वो एक एक्सपीरियंस ही अलग है। रिचा जी के साथ वो एक इतने सालों का कंफर्ट है कि घर में बैठ के इतना रियाज किया है, फिर स्टेज पे वही कंफर्ट दिखता है, तो वो एक अलग केमिस्ट्री होती है। प्रतिभा has been 15 year old, मतलब 15 years of friendship with प्रतिभा, तो वो जब हम गाते हैं इकट्ठे तो वो एक अलग
कंफर्ट जोन होता है और वो गजलें जिस हिसाब से गाती है, हम दोनों ही बहुत दफा ऐसा होता है कि हम दोनों की हरकतें और जगहें साथ आती हैं इन सिंक, बहुत बार ऐसा होता है। क्या बात है। हिमानी के साथ एक अभी हाल ही में एक लाइव किया था मैंने, एक जो डॉली जी के घर से ही हुआ था, वो इतना वायरल हो गया है क्योंकि वो एक वहां भी अलग एक, तो ये सबके साथ एक अलग अंडरस्टैंडिंग और एक अलग केमिस्ट्री रही है। और भी ऐसे सिंगर्स हैं जिनके साथ मैंने गाया है, तो ये सबका अपना अपना एक इंटरेस्टिंग सफर रहा है। वोट फॉर बाजा। हारमोनियम जीतेगा ही जीतेगा आने वाले सर इलेक्शन क्या करूं बताओ मैं। ठीक है। देखो श्रेया घोषाल जी की आवाज इतनी स्वीट, इतनी सॉफ्ट, कोई कंपैरिजन नहीं। ऋचा जी वहां पर एक, सर ये मेरी तारीफ देखो ना इसमें कि एक तरफ बंदा श्रेया जी के साथ गा रहा है, फिर हाँ। वही बंदा ऋचा ऋचा जी के साथ मैं गा रहा है, वही जो कह कि रहा हूं। टोटली बुलंद। डिफरेंट टेक्सचर। Vote एक for- प्रतिभा है, एक हिमानी है, फिर और भी सिंगर्स इतने सारे हैं, कितने। देखो मैं वही कह रही हूँ, वोट फॉर बाजा। नहीं हारमोनियम। बिल्कुल सही है, कहाँ स्वीट कितने बुलंद। ऋचा ऋचा सर जी अर्गा सबसे बुलंद अच्छी आवाज। फीमेल सिंगर जिसके साथ मैंने गाया है ना, तो वो है मेरा बाजा। हाँ। ये साथ, अरे वाह क्या बात है। और वो साथ जरा नाल बैठा है ग्रे कुर्ते वाला। ये मेरा भाई। मैं कहा सो ना जाए ना पीछे बैठा। हौली हौली टेक लगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक मैंने आपसे अभी मैं आपको गज़लों से थोड़ा सा निकाल कर, क्योंकि वर्सेटैलिटी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा, मतलब साइड पे अभी थोड़ा सा लेकर निकल तो आप सकती ही नहीं हो, नहीं हम निकलने देंगे। तो ये बताएं कि आपको फिल्म में गाने का, बॉलीवुड इटसेल्फ इज अ ह्यूज नेम, तो उसमें कैसे आपको उसमें मौका मिला? हासा आ गया। क्या निकालता हूँ? अब ये मत बोलना वहाँ कहीं और लेके चला गया। प्रीतम जी से। प्रीतम। नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा, मैंने इतना बॉलीवुड में गाया ही नहीं है। जो भी चंद गाने गाए हैं वो इक्का तुक्का ऐसे तुक्के ही लगे हैं। तो इक्का तुक्का ही हो, लेकिन इट्स अ ह्यूज बैनर। मुझे थोड़ा ये वो सुन। स्पेस अभी भी एक्सप्लोर करना बाजीराव, बाकी है। बाजीराव हाँ मस्तानी, बस मतलब नहीं हुआ था, वो बहुत मुश्किल गाना था। तो वो बुलाया था मुझे संजय लीला बंसाली साहब ने, श्रेयस पौराणिक जो उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने बुलाया और बस जाके रिकॉर्ड कराए वो उस गाने को। अभी पहले तब भी अवार्ड मिला था बेस्ट राग बेस्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर, जब वो रिलीज हुआ था मेरे ख्याल से 2016 में। उसके बाद अब उसे बेस्ट राग बेस्ड सॉन्ग ऑफ द डेकेड मिला है। वाह। क्या बात है। तो सी ये अभी भी वो घर अवार्ड आया है, तो ये सब चल रहा है। मैंने देखा आजकल लीला बंसाली जी खुद म्यूजिक दे रहे हैं पिक्चरों का, राइट? हाँ जी सर। रहने दो, अरे इधर ही रहने दो, पोले मत खोलो। तो चलो नहीं, अच्छी अभी हम बात नहीं वो सच में बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। या सो वो मतलब क्या सेटिंग्स वगैरह कराते हैं या सीधा? तो सर क्या टीम वर्क होता है ना म्यूजिक करना। जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो तो एक बंदे क्या विजन हो सकता है, बट उसको काम करने के लिए यू Team नीड पीपल। देयर इज अ होल चेन की अरेंजर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, म्यूजिशियंस हैं और इंजीनियर्स हैं, साउंड इंजीनियर्स हैं, जो रिकॉर्डिस्ट हैं। सो इट्स अ होल लॉट प्रोसेस। असिस्टेंट्स होते हैं, कभी कभी कॉम्पोजिशंस जो है वो साथ बैठ के बन जाती है। तो इट्स ऑल टीम वर्क, इट्स ऑल। सो वो एक सी व्हाट वी आर, मुझे ये इससे मतलब है कि कंटेंट कितना खूबसूरत बाहर आता है उनकी क्या फिल्मों। बात है। ये बात म्यूजिक सही। बहुत बड़ी, बहुत Product. खूबसूरत दिखाता है। और उनके फिल्म से म्यूजिक जो आता है वो जो 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 चल रहा है बाजार में, जिस किस्म के गाने हो रहे हैं वही टिपिकल एक किस्म के गाने होते हैं, उससे बहुत अलग आता है कुछ। अगर वो फोक भी रिक्रिएट हो रहे हैं या घूमर, मेरे भाई ने घूमर में बजाया अरे पूरा क्या होली, बात है। क्या बात है। पूरा इसका क्या हुआ है बंसाली। तो he's done the entire rhythm arrange, so he's one क्या of the core part of the team. मतलब वो तो मिट्टी से जुड़े गाने बनाते हैं, पृथ्वी से हाँ जुड़कर। हाँ, तो वो एक बहुत एक कमाल का एक टीम वर्क होता है। अच्छा तो I पृथ्वी, think- ऐसे कभी दिल नहीं किया जैसे अब यंग हो कि हारमोनियम लेके गा रहे हो, कैसे नहीं दिल किया कि मेरी भी जीन्स फटी हो, शर्ट फटी हो, जैकेट भाई। हो, मैं भी तो चला। वो एक अलग ग्रुप है मेरा, वो होता है। मैंने कितने शोज ऐसे किए हैं। अभी ये तो खैर अभी यहाँ बैठा शरीफ तो बन क्या? कुर्ता वो एक अलग साइड है टोटली। ओके। आई डू राइट रैप्स, आपको लोगों को पता नहीं होगा बट मैं रैप लिखता हूँ। वैसे गाने बने हुए हैं जो क्लब सॉन्ग्स से कंपोज करके कितने सारे ऐसे गाने बनाए हैं और बने भी हैं। और वो एक अलग स्पेस है वो। आई थिंक वो हर
किया जा सकता है, अचीवेबल स्पेस था। क्योंकि आपकी मैंने बायो पढ़ी थी, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के लिए म्यूज़िक भी दिया है। उस्ताद और एक हाँ जी, लेजेंड है उस्ताद जिनके लिए आपने, मैंने पढ़ा था आपने उनके लिए भी गज़ल कंपोज की है, राशिद। और हाँ जी, मेरे हाँ ख्याल जी। उस्ताद राशिद खान साहब के लिए। जी तो जी, वो बिल्कुल सिलसिला बिल्कुल। कैसे था आपका? वो सिलसिला हुआ सर, एक किसी ने मुझसे कहा कि हमें एल्बम करना है, तो कि आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं। मैंने कहा देखो, दो तीन आर्टिस्ट हैं जो मेरे फेवरेट हैं, उनमें से पिकअप कर लो और उनके साथ कुछ काम कर सकते हैं, तो उसमें मुझे भी मजा आएगा करने में और आपको भी। हम्म। तो फिर भी हमने सोचा कि खान साहब के साथ कुछ किया जाए। तो फिर मैं ऑल द वे कलकत्ता गया, उनसे दो तीन गजलें रिकॉर्ड की और रहा, और उन्हीं के घर पे रहा। उन्होंने कहा कि आप बाहर होटल में नहीं रहेंगे, स्टे एट माय प्लेस। तो होटल होटल सब बुक था, फिर उनके घर पे रहने का मौका मिला। सुबह उनका स्केड्यूल देखता हूँ, सुबह सुबह रियाज शुरू हो जाता है। पूरे पूरे उनके पूरे वो महल जैसा है, स्कूल है, सब एक साथ ही, एक ही कैंपस है। वाह। गजगजाती उनकी आवाज सुबह सुबह, जब वो गाते हैं तो ऐसा लग रहा है शेर दहाड़ रहा है हाँ हाँ। वाकई। सुरों में। वाकई। ऐसी ऐसा गाना है उनका। तो ऐसा एक्सपीरियंस था उनके साथ। फिर वो रिकॉर्ड करके आए और फिर वो बड़ा, उसको अच्छी रिकग्निशन मिली इस एल्बम को, जज्बा नाम था तो दो लाइनें उसको। सुना सकते हैं आप उस जज्बे की? हाँ जी सर, मेरी कॉम्पोजिशन है। और इश्क का रंग मेरे सर, अरे तौबा तौबा, इश्क का रंग मेरे सर, अरे तौबा तौबा, क्या बात है। इश्क का रंग मेरे सर, अरे तौबा क्या तौबा, बात है। मैं परेशान हूँ सुनकर, अरे तौबा तौबा, हाँ इश्क का मेरे सर, अरे तौबा तौबा, खूबसूरत। मैं परेशान हूँ सुनकर, अरे तौबा तौबा, इश्क का क्या बात है। मेरे से, अरे तौबा तौबा। ऐसा क्या कुछ। बात वाह है, जी। बहुत खूबसूरत। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अच्छे सिंगर तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छा म्यूज़िक भी बहुत रूदारी वाला म्यूज़िक होता है। ऐसा ही नॉर्मल, ऐसी नहीं धुन सी होती कि एक बारी सुनी और भूल गए। मतलब ये आपकी खासियत है, क्योंकि एक आपकी एक और कंपोजिशन है, जावेद अली ने गाई है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। हाँ, करे 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 करे, आपने बहुत रिसर्च की। हाँ चलो। कुछ लाइनें हैं। शाम की अब्र जाए, वो न आए, वाह। वो न आए, शाम महकी अब्र जाए, वो न आए, वो न आए, चांद निकला वाह वाह। क्या बात है। अब आए, वो न आए, वो न आए, शाम महकी अब्र जाए, हाँ वो न आए, वो न आए। ऐसे कुछ है ये। बहुत खूबसूरत। मैंने ये कल ही सुना है, लेकिन अच्छा आपने आज डिफरेंट तरीके में गाया उसको। और ज़्यादा अच्छा। और मैंने अच्छा कल गाएंगे। जावेद अली का, मैं फ़ैन हूँ, मैंने कल सुना तो उसको। मैं इसलिए शायद। तो कुछ जगह आपने ऐसी ली, तो शायद जावेद अली जी सुनेंगे तो बोलेंगे यार मुझे क्यों नहीं गवाया ऐसे। अब वो कह रहे थे कि यार आप इतना अच्छा गा रहे हो, आप गा लो। मैंने कहा देखो, आपका नाम ज्यादा है, हाँ आप गाओ। अब और सिंग तो आप।
जावेद also he's a very down to earth person. यार ये ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ह्यूमन। हमारी मुलाकात हुई थी उनसे एंड जानते भी हैं उनको हम, एंड वेरी नाइस वर्सटाइल आर्टिस्ट। पानी पी लो, हाँ जी। उसको भी पिला दो साथ में बेचारे को। हाँ, आ रहे अरे तो आप कि आपने घूमर में मीन टाइम पानी पी रहे ना। हाँ, बट थोड़े से कमेंट्स पढ़ दो, सारी ऑडियंस ना भाग कमेंट्स जाए। बहुत ज़्यादा। गुलाम अकबर जी आपको पाकिस्तान से बहुत सारे फूल, दिल अरे वाह, thank और you जी। पाकिस्तान का झंडा भी भेज रहे हैं। विभा श्रीवास्तव लाजवाब, जोवनजोत पारस लिख रहे हैं वाह, आसिमा महाजन लिख रही हैं सुकून, मीना जय सिंह लिख रहे हैं वाह वाह, विभा श्रीवास्तव कह रही सुभान अल्लाह, लावा जाना आहा रानी पारस बहुत ही खूब, गणेश जी सुकून का संगीत है पृथ्वी पृथ्वी जी का। आपका। बिल्कुल। अरे आयशमा महाजन यस यस, जावेद अली मेरा फेवरेट, माय फेवरेट सॉन्ग। मोनी जी बहुत एक्सीलेंट रिसर्च करती, विभा श्रावत क्या कहने। सर रिसर्च तो हम करते हैं उनका जिनके ऊपर हमारा दिल आता है। बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू। ये आपका प्यार है और आपका बड़प्पन है, और आपने इस काबिल समझा। इस काबिल तो सर आप पहले से ही हैं। बहुत ज़्यादा काबिल बचपन से हैं। हम काबिल हैं आपके सर। काबिल नहीं हाँ। है, ये मतलब हम इतने काबिल नहीं है कि इतने बड़े आर्टिस्ट का हम इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे लाइव सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पृथ्वी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लाइव गा रहे हैं और क्या कमाल गा रहे हैं। जैसा कुलदीप ने बताया कि आजकल ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि वो सब कुछ म्यूज़िक के पीछे चल रहा होता है तो सिर्फ वो साथ में आजकल सिर्फ लिप सिंग कर रहे होते हैं। सो ऐसे भी सिंगर आ रहे हैं मार्केट में और सुपर हिट है, हैरानगी की बात ये, दे आर हिट। और पब्लिक भी नाच रही है आगे से। अच्छा ये बताएं, नाचने से याद आता है, अगर अगर आपका दिल करता है, जैसे आपने कहा कि आप रैप भी करते हैं, तो उसमें कुछ कोई चीज़ याद है कि वो अभी नहीं खुलासा करना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिसमें भी है पार्टी करनी, आ जाओ मेरे घर के भीतर, दारू पीकर खाने को है मुर्गा तीतर, नाटा गुड़गांव दिल्ली की चोरियां आई है, यो की सीढ़ियां भी लाई है। ये रहने देते हैं। नहीं, मुझे एक दो तीन चीजें अच्छी लगी बीच में, एक तो बोतल, ऊपर से तीतर। मुझे सिर्फ डीजे मैंने तो सिर्फ डीजे ही पसंद आया क्योंकि हेड बोतल जिसको जो पसंद है बीच में से लेके जा सकता है, क्योंकि मेरे लिए गाना बड़ा अच्छी बात है। क्या यो 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 यो। अच्छा ये बताओ कि अगर फिल्मी गाने, अगर जैसे आजकल बॉलीवुड में कई गाने बहुत सुरीले गाने हैं, इस्माइल दरबार जी को देख लो या लीला बंसाली जी को ले लो, ऐसे बहुत सारे और भी, हमारे अनु मलिक जी ने बहुत अच्छी अच्छी ट्यून्स बनाई हैं। ऐसे बड़े सुरीले सारे म्यूजिशियंस कह लो या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर कह लो, है ऐसे भी बहुत अच्छा अच्छा जिन्होंने काम किया है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपका कोई फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग हो? जो सॉन्ग बहुत सारे हैं। रहमान साहब मेरे मोस्ट फेवरेट कंपोजर हैं, मेरे भी सबके असर हो तो एकदम। मैं प्रीतम दा के गाना सुना था। महफिल में तेरी हम ना रहे, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे ओ पिया, चन्ना मेरे अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे
तेरे जिक्र का जुबां पे सुहाग रखना, दिल के संदूकों पे मेरे ठिकाना रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना। कितनी दफा ना 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 तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया ओ पिया क्या बात है सर। क्या मैं बात है। एक कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ने लिखा है, वाह क्या बात है, यू संग इट बेटर देन द ओरिजिनल सिंगर। क्या बात। मैं कहने लगे से मैं मुझे भी लगता कहने है लगा कि से। पृथ्वी से गवाना चाहिए था ये गाना। मुझे लगता है पृथ्वी जी ना वन शॉप स्टॉप है हाँ कि एक बार अंदर घुस जाओ, रैप भी पढ़ा है, गज़ल भी पढ़ी है ना, फोक भी चल रहा है, रिदम पे भी रिदम मास्टर साथ ही बैठा है ना, सब कुछ ना कुछ लेके बंदा बाहर वहाँ से आ जाए, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या बात है यार, अरिजीत की जो हस्कीनेस है ना, वो ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ पृथ्वी ਚ भी कमाल सर है। तुम तो घोल के पी गए हो मैंने लगता है। अरे क्या बात है पृथ्वी। मैं वही कहने वाली थी कि पहले मैं सोच रहा था आने वाले हरिहरन जी के साथ है ना। निकल रही है। ठीक है ना, ठीक है। ओह माय गॉड। नहीं कमाल। पर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आपकी, मैं दिल से दुआ है कि ऐसे सॉन्ग्स हैं वो आप भी गाएं, ये बॉलीवुड में आए, कमर्शियल जी लेवल पे सर, आए, ये हमारी दिल से बिल्कुल दुआ है। अफकोर्स ये करना है और ये म्यूजिक करना है बेसिकली, और ये सारी चीजें ही हैं और ये सारी ही म्यूजिक में ही आती हैं। तो और मैं हर म्यूजिक की इज्जत करता हूँ, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, चाहे वो माइक बंद करके ही गा रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मेहनत इट्स कर रहे हैं। कुछ कर रहा हूँ। पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और म्यूजिक का मकसद ही एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि किसी को छोटा या किसी को बड़ा समझने के लिए, या हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और कोई बहुत हल्का काम कर रहा है। मेरे को लगता है ये सारे ही एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ चंद लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं जिनका वो स्वाद है, कुछ लोग क्लासिकल गा रहे हैं बैठ के उस्ताद आमिर खान साहब से, या उस स्टाइल को, या भीमसेन जी को सुन के उस जो उनको सुनते हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को सुनना ही ऐसे है, उनको वो वही पसंद है। इस पे वो, हाँ, वो प्रोडक्शन देनी है उनको, जो कि लाइव में कभी कभी नहीं आ सकती, तो दे प्रोड्यूस एंड दे परफॉर्म लाइक दैट विद a -1। तो आई थिंक इट्स अ फेयर गेम। आई थिंक ये इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनिंग पीपल आउट देयर, और ये हमारा काम है, और ये मैं मरते दम तक करना चाहूंगा, जैसे मर्जी जिस लेवल पे मैं कर पाऊँ। वोट फॉर बाजा हारमोनियम। मुझे ये नहीं पता, मुझे होता आने में आप संगीत जगत के बहुत बड़े लीडर बनने वाले। वाह वाह, आजकल मैं नाटक देख रहा हूँ आश्रम बाबा। बस वो वाला बाबा नहीं बनना, बाबा बनना, बाबा बाबा। हिप बाबा। चलो, वैसे आने वाले प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आ रहा है हमारी ऑडियंस के लिए, आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक गजल है जो प्रतिभा और मैंने गाई है, जिसको कंपोज मैंने किया है, म्यूजिक मेरा, और भाई ने उसमें भी, मेरे भाई ने उसमें बहुत खूबसूरत तबला बजाया। क्या बात है, क्या बात है भाई। और उसको एक शायर ने लिखा है जो जिन इंतकाल को 2 साल हो गए हैं, और उन्होंने वो गजल गिफ्ट की थी मुझे। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू, इट्स अ होमेज टू दैट पोएट। तो हैदर नजमी साहब नाम है उनका। तो वो बहुत खूबसूरत सूफी स्कोर से रिलीज हो रहा है वो, एक बहुत सुंदर सी गजल, और इट्स अ वेरी गजल है उसकी रूह से, बट कानों को इट्स विल साउंड लाइक अ सॉन्ग आल्सो। सो वो है, बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन है। मैंने बनाई है, मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूं। लुकिंग फॉरवर्ड। वैसे तभी मैंने कहा वोट फॉर
पहले खुद को खुद अच्छा बोलेंगे तो लोग भी अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन आपका ऐसे है कि आप ना भी बोले तो लोगों ने बोलना। थैंक यू सर। आप उस स्टेज से बहुत ऊपर हैं, यू नो। और मुझे नहीं पता था कि हमारे छोटे भाई साहब इतना टैलेंटेड है, यू नो। सो गुड लक टू हिम ऑल्सो। और भाई ऐसे ही जोड़ी आप दोनों की सलामत रहे, हम तो यही दुआ करेंगे थैंक यू सर। कि लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हम आपको लाइव सुन पाएँ, आपके टूर हों जो कि सिर्फ गज़ल और इसी टाइप की मौसीकी हो जो रूदारी वाली हो, अच्छी बिल्कुल गायकी, अच्छा म्यूज़िक हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बुरा म्यूज़िक, हम लोग म्यूज़िक को बुरा भी कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह रहे। हम सिर्फ हाँ, एक, वो म्यूजिक हाँ जिसमें एक एक रोशनी हो, जिसमें एक मेहनत हो एक आर्टिस्ट की, और एक डीप और गहरे लिरिक्स हो, और गहरी गहरी बात हो सुरों में। हमारी मिट्टी से जुड़ी हो, बस ऐसा हमें म्यूज़िक चाहिए। और वो पृथ्वी के पास है, तो हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पृथ्वी के को हम पास लाइव नहीं है, लेकर आएँ। पृथ्वी के साथ ही है पवन गुरु पानी पिता, सब कुछ इसी के पास है। तो और पृथ्वी जी, हम तो ये चाहेंगे कि अगले बार जब हम मिलें तो आपकी वाइफ भी हो, हाय हाय, आपकी सिस्टर भी हो, मम्मी हो, डैडी तो हो। घर की महफिल बनाएंगे और उनको बिल्कुल। भी सुनेंगे। लेकिन एंड लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा कोई पसंदीदा कोई सॉन्ग है जो आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? कोई ऐसी कोई चीज़ रह गई है जो बताना चाहेंगे कि मैं ये मेरी वर्सटैलिटी है, या मैं ये भी गाता हूँ, या समथिंग नहीं जो नहीं, दिल को पसंद हो? वो वो क्या क्या गाया जाए, वो कभी मिल जाए। ठीक है, एक गजल सुनाता हूँ आपको, जी, गुलाम अली। क्या बात है। तबला सुरकार है। वो कभी वाह, मिल जाए तो क्या कीजिए, वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए, वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए, रात दिन सूरत को देखा कीजिए, ओ कभी मिल जाए तो क्या कीजिए, रात दिन सूरत देखा कीजिए, मरे मगर मगर ने दाने रे गमग दाने रे ममा बदा ने जाने बामा बदा बगा मदा बगा मरे ने जागा मरे ने जागा बामा
चांदनी रातों में एक एक फूल को चांदनी रातों में एक एक फूल को चांदनी रातों में एक एक फूल को बेखुद कहते हैं सजदा कीजिए कहते हैं सजदा कीजिए रात दिन सूरत को देखा कीजिए ओ कभी जो तमन्ना पर न आए उम्र भर जो तमन्ना पर आए उम्र भर उनके तमन्ना कीजिए उम्र भर उनके तमन्ना कीजिए रात दिन सूरत को देखा कीजिए क्या कीजिए वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए ये कमाल है पृथ्वी जी पृथ्वी, कमाल गाना। मेहंदी हसन खान साहब से शुरू किया हाँ। और गुलाम अली खान साहब तक आपने हमें पहुंचा इन दोनों के बीच में जितनी भी गज़ल्स हैं और संगीतकार हैं वो सब धीरे धीरे हमारे सामने हैं, लेकिन इतने खूबसूरत ने पृथ्वी जी ने इसको गाया। कहते में हैं पृथ्वी ना नजर सा आता है। और सा के बीच में जितने सुर हैं सारे पृथ्वी में नजर आए मुझे। थैंक यू सर, बहुत प्यार और बहुत बड़प्पन है आपका। और आशीर्वाद दें, प्यार दें सभी से जो भी लाइव देख रहे हैं। जस्ट ऑल आई नीड इज ब्लेसिंग एंड ऑन बिहाफ ऑफ इवन प्रशांत प्रशांत दुआओं का प्रशांत जी के बारे में ये कहूँगा कि प्रशांत जी के बारे में ये कहूँगा कि बहुत कम होता है कि तबला वाला अपना बजा रहा है लेकिन उसकी भी वाह निकल रही है। सो मैंने कई जगह पे देखा है खुद ये भी वाह बोल रहा है, वाह क्या बात है। तो इसको बोलते हैं कि जब कमाल का कमाल जाना है भाई कि वो अपने आप ही अंदर से ही निकलता है। क्या बात है, अच्छी निकलेगा, बात। बहुत अच्छी बात है। और ट्रांजिशन इतनी अच्छी है पृथ्वी आपकी, एक सुर से दूसरे सुर में जाते हो, इतनी स्मूथ ट्रांजिशन है, पता ही नहीं चलता कि किवें ट्रैवल कर रहा है सुर। बड़ी खूबसूरत ट्रांजिशन है सुरों का, इतना अच्छा मिलाप आप करते हो जब एक सुर से दूसरे सुर में जाते हो या आलाप लेते हो।
है ना, और मतलब पूरी आवाज़ बरकरार रखते हो, कहीं बनावटीपन नहीं नज़र आता, पूरी ओरिजिनल वॉइस, मतलब पूरी आवाज़ का जो परवापन ਹੁੰਦਾ ना, परवा ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸੈਟੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਸੁਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। पूरा जो पृथ्वी की अपनी खासियत है ना गायकी की, पूरे प्रॉपर सुर लगते हैं पृथ्वी, ये आपकी खासियत है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये कि हाँ जी बोले सर। आप इतनी गहरी बातें और इतना इतना अच्छा बोल रहे हैं दोनों, म्यूजिक को जिस तरीके से आप, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है मुद्दत चलो अभी पता चला पृथ्वी नोटी भी हैगा है, तो अंदर 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 से ये खुद ही इसके जोक बनाए होते ऐसा होता है। ये भी जरूरी है। नहीं really loads of I mean respect आप सबके लिए, और मैं मस्ती मेरे को लगता है करनी चाहिए सभी को, थोड़ा बहुत एक मजाक मस्ती। नहीं, हमारे प्रोग्राम में तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो फिर तो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल, है ना। सो जस्ट चिल करना है। कूल बाय द वे, बड़ा कूल, रियली कूल। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे सुर लगाया था फिर तो दिल करता है किल 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 चिल चिल भाग जाता है फिर। लेकिन मैंने आज सीखी, पृथ्वी जी से एक बात सीखी है कि जो भी अपनी जगह पर कुछ कर रहा है, कुछ तो कर रहे हैं ना। अगर कुछ कर रहा है तो भाई ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है, कुछ तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ तो कर रहे हो, ये मैं सीखा आपसे। अरे सर, ये मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, बट मैं इसको मानता हूँ कि मतलब सब अपना 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 जिसको जो ऊपर वाले ने दिया है, उस जितना जहन दिया उस हिसाब से वो अपना काम कर रहा है। चाहे वो इतना है, शायद हमारी समझ नहीं हो सकता है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, शायद हम उस लेवल पे नहीं। सही बात वो 100 बात है ना। तो अभी मैं भी इनसाइड जोक से भी हंसी हूँ। मुझे आपकी एक बात से ना एक बात याद आ गई। अब्बा जी उस्ताद अल्लाह खान साहब मेरे उस्ताद थे, तो एक बारी हम किसी चले गए, किधर दरबार हो रहा था, तो मुझे बोले कि क्लास के बाद, मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? बोले ऐसे वहाँ जाना, मतलब मैं भी चलता हूँ, तो हमें ले जाते थे साथ में। तो हम वहाँ गए और मैं सुन रहा हूँ वहाँ पर, तो एक बंदे की आए मिले तो बड़ी तारीफ़ की थी, अच्छा बहुत अच्छे, ठीक है जीते रहो, बोले अच्छा है। तो वो जब चला गया तो मैंने बोला कि खान साहब मेरे इतनी समझ तो है नहीं, लेकिन इसकी गायकी में अच्छा क्या था मुझे नहीं समझ में आया। तो उन्होंने बोला बेटा इसने वो सुर लगाया जो हारमोनियम में नहीं है। तो मैंने इसकी तारीफ इसलिए की कि बेटा ये स्टेज पे बड़ी बात है, और तो वो बात मुझे याद, कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी उस बंदे की। और फिर ऊपर से बोले उठ के मुझे मिलके भी और मुझसे भी दांत लगी गया, तो मैंने बोला ये तो इससे घराने से। सो हंसी मखौल चलना चाहिए, लाइफ यही है। आई होप कि हम इस कोविड की बबल से बाहर निकले और नॉर्मल लाइफ में वापस आए, यू नो। हाँ सर, शो शुरू हो वापस से, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम भी बस बहुत सारे शोज कैंसिल ही हुए जा रहे हैं, और इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, मैं पर्सनली अपने लिए बोल रहा हूँ कि यू नो बहुत स्मूथली Almighty has been taking care, but I've seen a lot of musicians out there, artists, because हम musicians हैं तो उनके लिए पहले सोचेंगे, तो वो बिना रोजगारी के वाला वक्त देखा है सबने और देख रहे हैं। कुछ प्रिविलेज हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत बेचारे उतना वैसे लेवल पे काम नहीं करते हैं और करके इतना नहीं इकट्ठा किया है कि वो सस्टेन कर पाए फाइनेंशियली। तो ऑल माय मैं इस चैनल के थ्रू कहना चाहूंगा कि जो भी आपके आसपास है, प्लीज मेक श्योर कि एवरीबॉडी इज यू नो सब सही है आसपास आपके म्यूजिशियंस, आप आर्टिस्ट हैं तो आपके नीचे जो काम करता है उनका ख्याल रखें प्लीज। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और पीछे जो मैंने डॉली दीदी लिख रही हैं कि पृथ्वी इज सच ए वंडरफुल ब्लेस्ड पर्सन, एक दफ़ा मिलता है जिसको दे विल ऑलवेज रिमेंबर हिम, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान से रूप चौहान इज वाचिंग, बहुत अच्छा तबला प्लेयर है, बहुत अच्छा तबला प्लेयर जानता हूं, बहुत अच्छा। गौरव सिंह बनौत हंस रहे मेरी बात पे। और जो मैंने बात सुनाई थी, रंजीत सिंह ने कहा कि आई कॉल देम उस्ताद गुमशुदा अली खान।
So जहरीले हाँ जी Ashma Mahajan लिखती, artists haven't been spoken about much during this pandemic. It's been a super difficult year and still on. If nothing, please shower them with appreciation and love. Thank you so much. और अगर शावर भी करें और अगर प्लीज़ डू डोनेट अपनी आपको जो लगता है कि आप डोनेट कर सकते हैं, आपके नज़दीक कोई है ऐसा जिसको ज़रूरत है, चाहे वो डजेंट मैटर कि म्यूज़िक से बिलोंग करता है कि नहीं करता, लेकिन वैसे भी अगर किसी को लगता है कि इस पेंडेमिक के टाइम में अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको याद रखें इस टाइम में। और प्लीज़ डू वेयर मास्क गाइस प्लीज़, और 6 फीट का फासला अभी भी बरकरार रखें, क्योंकि हम इस पेंडेमिक से लड़ सकते हैं अगर हम स्मार्ट चल सकते हैं। तो स्मार्ट कैसे चलेंगे? अपने मास्क पहन के रखें, है ना? पृथ्वी कुछ बोले? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्या बात है, अरे क्या बात है। इसके ऊपर मैं कहती हूँ हम गाना भी बनाएंगे रैप के साथ। 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी, नहीं पहनोगे तो फिर 6 फुट दूरी। 6 गज की दूरी हो जा रही फिर। चलो भगवान करे कि ऐसे हंसते खेलते रहे हम। अपने मॉम एंड डैड को हमारा जरूर नमस्ते प्रणाम देना कि बहुत अच्छा बेटा संस्कार। भाई बहनों को, आपकी बीवी को भी हमारा नमस्कार। बिल्कुल सर। मुझे लगता है तबले भाई साहब को ठंड लग रही है वहाँ पे। नहीं और बड़े बड़े प्यार नहीं और गल्ला एंजॉय करे और चिल वाले चिल ले रहे हैं। और मेरी जो छोटी मेरी जो छोटी I really want to give a very big thanks to सचिन शर्मा, जो कि बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, खुद बहुत कमाल गजल सिंगर हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। उन्हीं का स्टूडियो है बॉम्बे में, बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो है ये, ओ कनाडा स्टूडियो। सो ये और ये बिकॉज मैं उनका भाई हूँ इसलिए उन्होंने ये सारा सेटअप मेरे लिए किया है। तो आई रियली वांट टू थैंक हिम कि हम उनका प्लेस और उनका सेटअप और उनका सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात आप के लिए। तो रियली वांट टू गिव। पृथ्वी जी, मैं भी यही बोलने वाला था कि इन भाई साहब का और जो हमारी पीछे छोटी बहन बैठी है जूही ने सब कुछ किया, उनका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जूही वाज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने देखा वो शूट से पहले मास्क पहन के घूम रही थी, तो मैंने बोला बड़ी सियानी कुड़ी है। मास्क पहनना जरूरी है ना? और अभी भी पहना हुआ। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है और यही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने तो बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारी बर्थडे, बहुत सारे इवेंट्स मैंने मिस किए हैं, लेकिन मैं जब अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ तो वो भंगड़े डाल रही हैं, डांस कर रही हैं, नाच गा रही हैं, तो दिल करता है कि अरे हम भी जाएं, 2-4 ठुमके लगा कर आएँ, गाने सुनकर आएँ, अच्छा सा खा पी कर आएँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि रूल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें कह रही है कि 6 फीट की दूरी रखें और ज़्यादा गैदरिंग ना करें, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। और अगेन अगर मौका लगे तो ज़रूर इंजेक्शन लगवाएं, इसमें कोई डेंजर कुछ भी खतरा नहीं है। हम एक लगवा चुके हैं, अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आए ऐसे खतरनाक एक दूसरे को किल करने वाले, लेकिन अभी दूसरा भी हमें 2 दिन में ही लग जाएगा, दूसरा इंजेक्शन भी। मतलब कई लोग डर रहे हैं। 2 दिन बाद दूसरा, अगला एपिसोड हमारा नजर आ गया तो हम ठीक है, वरना नहीं तो फिर ऊपर जाके चिल करेंगे। असली चिल कर रहे हैं ऊपर। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को, और ये सर इसको प्लीज कायम रखिए इस सिलसिले को, इस शो को। एंड माय लव एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर शो चिल विद मिस्टर गिल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी नोट पे एंड वंस अगेन बहुत कम वक्त होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ सर वी आर प्राउड ऑफ यू। या वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें ऐसे बच्चे हमें और चाहिए और मेहनत करूंगा। बिल्कुल कमाल, वेरी नाइस। और हम मैं कहूँगी कि हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और माई टीवी के साथ हमें अपना टाइम दिया है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसा टैलेंट माई टीवी पे आता है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। पृथ्वी जी, एक बात ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे और सबसे। हम जब अपना वक्त देते हैं ना, और ये इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया, ये हम आने वाले 200-300 साल के बाद भी अगर कोई पृथ्वी गंधर्व करके नाम डालेगा ना, तो उसका सारा डाटा सामने आ जाना। और क्या पता आपका संगीत कौन कब सुने और कब सीखे, पता ही नहीं है सर। बिल्कुल। सो ये आपने माई टीवी को जो गिफ्ट दिया है, हम एक मोतियों की माला बना रहे हैं सर, और आज एक पृथ्वी और मेरे भाई की एक माला में नाम जोड़ दिया हमने।
Thank you, sir. Thank you, और more power to you, more power to all of us who's actually been doing this और जो तो सर बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके and you've been really मतलब हंसी मजाक सीरियस बातें हो गई और गाना बजाना हो गया बहुत it's been a very fulfilling complete interview. थैंक यू सो मच। और इसी नोट पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगले गाने के साथ मेरी तरफ से प्रमोशन ऑलरेडी उस गाने की, चाहे वो सूफी स्कोर करे लेकिन वो हमारी तरफ से हम प्रमोशन उसका पूरा करेंगे। और जाते जाते हम बहुत सारी दुआएं और ऐसे गाते रहें, ऐसे ही आप अच्छा गाते रहें और सराउंडिंग जैसी आपकी दोस्ती यारी नज़र आती है ऐसी बरकरार रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमारी दिल से दुआ है। और अब अलविदा लेते हैं मोनी गिल की तरफ से और कुलदीप की तरफ से। सत श्री अकाल, रब रखा। ओके जी, अलविदा। दिल नहीं चाह रहा पर क्या करें, जाना है भैया। हाँ जाना तो पड़ेगा। और ये बात विभा श्रीवास्तव गणेश जी लिख रहे हैं कि मोनी गिल जी, आई मस्ट रिमार्क दैट यू आर एन अमेजिंग डांसर एंड परफॉर्मर ऑल्सो। क्या बात है। थैंक यू जी। विभा श्रीवास्तव, मैंने भी आज ही वैक्सीन लगाई है और बिल्कुल ठीक हूँ और आपको प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ। वाह जी वाह, थैंक यू। डॉली दीदी लिख रहे हैं थैंक यू एवरीवन फॉर अ स्पेशल इवनिंग। गणेश जी लिख रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ पृथ्वी, गांधरो मालवा की शान। लावा जाना गुड नाइट सारा नु, शब्बा खैर इंडिया च पाकिस्तान च साढ़े इत्थे ते दिन है। सो लेट्स सी हुण आपां अगले आर्टिस्ट में भी पावांगे। लेकिन मैं सब को थैंक यू कहना चाहूँगी, ईच एंड एवरी वन। आप कमेंट्स लिखते हैं, कभी कभी कोई कमेंट्स रह भी जाता है, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि लाइव होता है, लाइव में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आर्टिस्ट के साथ भी बरकरार रखना पड़ता है कन्वर्सेशन, और आप लोगों के साथ भी रखना पड़ता है, तो कभी कभार कोई रह जाता है तो माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने इम्पॉर्टेंट ऑल दी अदर्स हैं, तो आपका होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ही के लिए शो है। अगर हम फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट को अगर दिल से दाद दे देना तो वो उसको पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और इनका फेसबुक और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, पृथ्वी के। उसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। और हमारे को भी लाइक करें और शेयर करें। कैसे करना है? थम्स अप डालना है। और हमारी फ्री ऐप है माई टीवी रेडियो, इसको भी डाउनलोड करें। 24 आवर्स उसमें गाने हैं, उसके बाद उसमें टीवी शोज़ हैं। जो टीवी शो आपको पसंद आता है उसको क्लिक करें, इंजॉय करें, टोटली फ्री, घर बैठे बैठे। ठीक है। सो अब क्या करना है, अब बारी है नेक्स्ट आर्टिस्ट जो हमारे साथ संडे को आ रहे हैं। वो भी गज़ल सिंगर हैं जी। बहुत अच्छा टैलेंट है। कोशिश होती है कि एक बीच में एक ऐसे न्यू लोगों को भी लेकर आएँ कि जो अच्छा काम कर रहे हैं। सो पवन हंस जी आ रहे हैं मार्च 28 संडे। कुलदीप, पवन हंस जी मार्च 28 संडे 12 PM USA कनाडा ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, 9 PM पाकिस्तान, 9:30 हिंदुस्तान टाइम। सो इजाज़त लेते हैं आप सबसे और मिलते हैं आपको संडे। जी बिल्कुल। और ऐसे ही आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और जैसा मैंने कहा कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और यूट्यूब को भी प्यार दें और कमेंट दें, क्योंकि यही हमारे आर्टिस्ट को चाहिए, आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द। और अगर कुछ बुरा भी लगता है तो लिख के डालें। कोशिश करेंगे कि हम उस पे के ऊपर काम करें ताकि हम बेहतर से बेहतर और अच्छे बन सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आ सकें। सो अब लेते हैं अलविदा, और जाते जाते क्या करना है मिस्टर गिल? हाथ जोड़ के एडवर्टाइज करना है चिल, लेकिन करते हैं एक एडवर्टाइजिंग और मिलते हैं संडे को। Ram G Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. Ram G Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram G is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.
Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us. Fun ka hangama, My TV Radio. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us.